दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हंगामे और पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से जितने भी प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं उन सभी का तुरंत और ठीक से इलाज कराया जाए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की 3 जजों वाली बेंच कर रही थी। हालांकि कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। बेंच का कहना है कि पुलिस विशेष और आपातकालीन स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले पुलिसिया नियमों को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर बैन लगाने का आदेश देना कानूनी रूप से मुश्किल है। फिर भी कोर्ट ने इसके इस्तेमाल की गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और पीड़ित शेख इरशाद मंसूरी की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरएएफ ने शांत छात्रों पर पैलेट गन चलाई। दरअसल ये पूरा मामला 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद भवन तक एक मार्च निकाला था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चले इस प्रदर्शन में कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प हुई थी। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपथ, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और विजय चौक से होते हुए संसद के बेहद करीब पहुंच गए। जब लोगों ने संसद में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। देर शाम तक पथराव की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस पूरे घटना के बाद देश में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर फायरिंग और पैलेट गन चलाई गई, जिससे एक छात्र की आंख की रोशनी तक चली गई। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने अपने घर 10 जनपद पर एक घायल स्टूडेंट को मीडिया के सामने लाकर उसकी पीठ, छाती और हाथ पर लगे घाव दिखाए और कहा कि तिरंगा लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि संसद मार्च में कोई गोली नहीं चली और फायरिंग का आदेश कोई मंत्री नहीं दे सकता, यह अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होता है। अब जरा समझते हैं कि ये पैलेट गन आखिर होती क्या है और कितनी खतरनाक है। पैलेट गन को कानून की भाषा में कम घातक हथियार माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। इसके एक कॉर्टिस से एक साथ 400 से 500 छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं। अगर इसे नज़दीक से चलाया जाए तो शरीर पर बहुत गंभीर चोट लग सकती है। सबसे ज़्यादा खतरा आँख, चेहरे और गर्दन पर छर्रे लगने से होता है। भारत में पहली बार पैलेट गन का इस्तेमाल साल 2010 में जम्मू कश्मीर के अंदर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद साल 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर पैलेट गन चलाई थी। उस समय 700 से ज़्यादा लोगों की आंखों में पैलेट गन के छर्रों की वजह से बेहद गंभीर चोटें आई थी। इसी वजह से पैलेट गन को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इसे ब्लाइंडिंग वेपन बताकर इसका कड़ा विरोध भी जताया है। इस चौतरफा विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसके विकल्प तलाशने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की सिफारिश पर ही PAVA सेल से यानी मिर्च के तीखे अर्क वाले गोलों के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई, ताकि छर्रों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या भारत में पैलेट गन बैन है, तो जवाब है नहीं। भारत में पैलेट गन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इसे हमेशा एक आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का नियम है। जब लाठीचार्ज या आंसू गैस जैसे बाकी तरीके पूरी तरह फेल हो जाए तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी कम से कम नुकसान पहुंचाने की नीयत से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पैलेट गन से जुड़ा पूरा विवाद और सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। एक तरफ सुरक्षा बल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसे जरूरी मानते हैं, तो दूसरी तरफ इससे होने वाले नुकसान को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। आपके इस पूरे मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको जानकारी भरा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।